हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एक टॉपिक लेते हैं कोनिक सेक्शन। ये जो बच्चे इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो कोनिक सेक्शन होता क्या है? तो एट फर्स्ट वी टेक द डेफिनेशन ऑफ कोनिक सेक्शन। ठीक है, तो कोनिक सेक्शन होता क्या है? तो सबसे इम्पोर्टेंट पहले उस पर जाते हैं। देखो, आपने क्लास 11th पे कोनिक सेक्शन पढ़ा होगा ना, तो वहीं पर को हम लेते हैं। देखो, कोनिक सेक्शन होता क्या है। देखिए, कोनिक सेक्शन में आपने क्या पढ़ा था? देखिए, जैसे परवलय पढ़ा था इसके एक मिनट। कोनिक सेक्शन में आपने सबसे पहला कोनिक सेक्शन में पढ़ा था, देखिए परवलय पढ़ा था। दूसरा आपने दीर्घवृत्त पढ़ा होगा। तीसरा आपने अति परवलय पढ़ा होगा। ऐसे पढ़ा था, बहुत ये अलग अलग टाइप से आपने पढ़े थे ना, इन क्लास 11th में पढ़ा था। तो अब हम कोनिक सेक्शन को थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो कोनिक सेक्शन सबसे पहले हुआ क्या? देखिए, कोनिक सेक्शन सपोज दैट हम इसको लेते हैं। देखिए, कोनिक सेक्शन बनता कैसे है? देखिए, कोनिक सेक्शन है क्या, इस कर्व पर आने वाले, या ये ले लेते हैं या दीर्घवृत्त लेते हैं। देखो, ये दैट इज पैराबोला एंड दैट इज एलिप्स। इन पैराबोला, इस पर हमारे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। देखिए, ये किसी भी पैराबोला पर, देखो किसी भी कर्व पर, क्योंकि कोनिक सेक्शन है क्या, देखिए एक कर्व टाइप बनना है ना। अब कर्व टाइप बनना है तो उसमें बहुत सारे क्या है, पॉइंट्स हैं। ऐसे दीर्घवृत्त पर भी हमारे क्या है, देखिए एलिप्स पर भी क्या है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ऐसे हमारे हाइपरबोला पर भी होंगे। तो जो बहुत सारे पॉइंट हैं, अब हम सपोज दैट अगर हम इस परवलय को बनाएंगे तो इन बिंदुओं को हमको मिलाते हुए चलना पड़ेगा। ये ऐसे ऐसे मिलाएंगे तब ये पैराबोला बनेगा। अब हाइपरबोला में भी अगर हम एक पॉइंट को ऐसे जोड़ते हुए चलेंगे तो क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, सॉरी, दीर्घवृत्त। इट मीन्स एलिप्स बनेगा ना। तो इट मीन्स ये है क्या, कोनिक सेक्शन एक प्रकार से बिंदुओं का पथ है। देखो, जब आप एक बिंदु को दूसरे बिंदु से जोड़ते हुए चलेंगे तो होगा क्या, एक बिंदुओं का पथ बन रहा है। ये है क्या, एक बिंदु पथ है। बिंदु पथ मीन्स लोकस। तो इसका मतलब कोनिक सेक्शन क्या है, बिंदु पथ है। इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, लोकस कहते हैं। बिंदु पथ को क्या कहेंगे, लोकस। तो इसका मतलब कोनिक सेक्शन है कुछ नहीं, क्या है, एक बिंदुओं का पथ है। अर्थात बिंदु जिस मार्ग पर चलेंगे, अर्थात बिंदुओं को मिलाते मिलाते जो आपका रास्ता बनेगा, वही क्या है, हमारा कोनिक सेक्शन है। ठीक है, तो इसकी हम डेफिनेशन लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एक हट के डेफिनेशन आएगी और ध्यान से उसको समझेंगे। ठीक है, तो होता क्या है, कोनिक सेक्शन बनाने के लिए सपोज दैट आपका ये है, ये एक लाइन है। ठीक है, ये हमारी डायट्रिक्स लाइन होगी, जिसको आप कहते हैं नियता रेखा। पढ़ा था नियता, पढ़ी होगी ना। तो ये लाइन हमारी हो गई, जिसको हम कहते हैं DIRECTRIX। क्या कहते हैं, डायट्रिक्स लाइन। हिंदी में हम इसको कहते हैं नियता। क्या कहते हैं, नियता रेखा कहते हैं। ठीक है, और इस पर हमारा क्या होगा, कहीं ना कहीं पर एक फिक्स पॉइंट होगा। देखो, ये तो नियता, देखो कोई भी अगर कोनिक सेक्शन बनेगा तो वो किसके रिस्पेक्ट में बनेगा, नियता। एक नियता होगी और एक फिक्स पॉइंट होगा। दिख रहा है आपको, एक फिक्स पॉइंट। इस फिक्स पॉइंट को सपोज दैट मैं क्या ले लूँ, एस ले लूँ। ये फिक्स पॉइंट है, एस इज फिक्स पॉइंट। तो हुआ क्या, अब जो भी आपका कर्व बनेगा इन बिंदु, इस एस और इस नियता के रिस्पेक्ट में बनेगा। तो आपका सपोज दैट एक पॉइंट यहाँ पर ले लेता हूँ, किसी भी कर्व पर है, जो भी कर्व बना उसका एक पॉइंट है। ठीक है, अब कर्व कौन सा है, कोई भी कर्व होता है, ये अभी हमको यहाँ पर जानना जरूरी नहीं है, कोई भी कोनिक सेक्शन का डायग्राम हो सकता है। ठीक है, तो एक फिक्स ये पॉइंट, इसको मैंने ले लिया सपोज दैट P। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x, y हो गया। अब हुआ क्या, मैंने S से इस P पॉइंट की डिस्टेंस ली और P से इस डायट्रिक्स की भी क्या ली, डिस्टेंस ली। इस पॉइंट का नाम मैंने क्या दे दिया, M दे दिया ना। तो सबसे पहले आते हैं, देखो P तो यहाँ पर एक पॉइंट लिया है, किसके अंदर का, मैंने कोनिक सेक्शन के अंदर का। अब हो सकता है कोनिक सेक्शन का एक पॉइंट यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ, ये देखो कहीं भी हो सकता है।
हो सकता है। तो कोनिक सेक्शन क्या है, देखो जिस प्रकार के हमारे पॉइंट पी होंगे, इन पी पॉइंट को जोड़ते हुए देखो, पी पॉइंट को नेक्स्ट पॉइंट देखो, कहीं ना कहीं आएंगे पॉइंट ऐसे, ये ऐसे कैसे भी हो सकते हैं, ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है ना, नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकते हैं। तो पहले कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन पर आते हैं। ठीक है, कोनिक सेक्शन है क्या? कोनिक सेक्शन इज अ लोकस, कोनिक सेक्शन इज ए लोकस ऑफ पॉइंट्स whose distance from a point S and, क्योंकि देखो फ्रॉम अ पॉइंट क्या है, ऐसे फ्रॉम अ, इसको हम कह देते हैं फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट कहते हैं, फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, from a fixed point S and a fixed line is constant. That is the definition of conic section. So what is the definition? Conic section is a locus of points whose distance from a fixed point S and a fixed line is constant. The fixed point is called, what is the fixed point name? The fixed point name is focus. ठीक है, and the fixed line name is डायट्रिक्स, जिसको आप क्या कहते थे, नियता कहते थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, हमने कहा क्या कि जो कोनिक सेक्शन है एक लोकस है, लोकस मीन्स बिंदु पथ है, किनका, ऐसे बिंदुओं का जिसकी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और एक फिक्स लाइन से डिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी, एक कांस्टेंट होगी। तो इट मीन्स पी एस, देखिए पी एस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस अपॉन उसकी फिक्स लाइन से डिस्टेंस, फिक्स लाइन कौन सी है, डायट्रिक्स लाइन है, तो इसकी डायट्रिक्स लाइन से डिस्टेंस क्या बनी, पी एम इक्वल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर? सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ कोनिक सेक्शन। तो कोनिक सेक्शन में ये इंपॉर्टेंट है, पी एस अपॉन पी एम इक्वल कॉन्स्टेंट, एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और फिक्स लाइन से डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा क्या होगी, एक कॉन्स्टेंट वैल्यू निकलेगी। ठीक है, अब आपको पता है फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड फोकस एंड फिक्स लाइन इज कॉल्ड डायट्रिक्स लाइन। क्लियर? फिक्स पॉइंट, व्हाट इज फिक्स पॉइंट नेम, फिक्स पॉइंट नेम इज फोकस एंड फिक्स लाइन नेम इज डायट्रिक्स लाइन। क्लियर? अब इस पर हमने एक चीज पढ़ा था, जो पी एस अपॉन पी एम होता है, पी एस अपॉन पी एम, ये हमारे इंडिकेट किसको करता है, पी एस अपॉन पी एम किसको इंडिकेट करेगा। तो पहले आते हैं, पी एस अपॉन पी एम जो होता है वो हमारा इसेंट्रिसिटी को इंडिकेट करेगा। पी एस अपॉन पी एम इज कॉल्ड, पी एस अपॉन पी एम इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी, इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी। हिंदी में हम इसको कहते हैं, वो क्या कहते थे, उत्केंद्रता। पी एस अपॉन पी एम किसको इंडिकेट करेगा, इसेंट्रिसिटी को इंडिकेट करेगा, जिसको हम कहते हैं उत्केंद्रता। क्लियर हो गया? अब होगा क्या कि जैसे जैसे पी एस अपॉन पी एम की वैल्यू है वही आपको बताएगी कि पी एस अपॉन पी एम कि जैसी जैसी आपको वैल्यू मिलेगी उस वही आपको बताएगा कि आपका जो कोनिक सेक्शन है वो क्या है, पैराबोला है, एलिप्स है कि हाइपरबोला है। तो हम इसके लिए करेंगे क्या, इफ पी एस अपॉन पी एम इक्वल क्या हो गया, 1 हो गया, पी एस अपॉन पी एम इक्वल क्या हो गया, 1, इट मीन्स व्हाट इज पी एस अपॉन पी एम, दैट इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी। ठीक, पी एस अपॉन पी एम इक्वल्स टू 1, सो conic section is parabola. पैराबोला, इट मीन्स पैराबोला मीन्स क्या बनेगा, परवलय बनेगा।
अगर आपका पी एस अपॉन पी एम की वैल्यू 1 हो गई तो कोनिक सेक्शन क्या बन जाएगा, पैराबोला बन जाएगा। देखते हैं कैसे, एक बार दिखाएं इसको। तो ऊपर डेफिनेशन नोट कर ली ना, इसको नोट कर लीजिए। अब मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। ठीक, तो पी एस अपॉन पी एम इक्वल 1 होगा तो पैराबोला कैसे बनेगा। देखिए आपने पढ़ा होगा पैराबोला ये होता है ये इसका फिक्स पॉइंट है, एस हो गया। ठीक, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स लाइन है। सपोज दैट मैं पैराबोला पर एक पॉइंट ले लेता हूँ पी, ये, और यहाँ से इसकी डिस्टेंस लेता हूँ, इसको हम क्या नाम देते हैं, पी। यहाँ पर पॉइंट ले लिया, ये क्या हो गया, एम हो गया। हो गया, क्लियर है। अब आपने परवलय की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, परवलय उन बिंदुओं का एक समुच्चय होता है जिनकी एक स्थिर बिंदु से दूरी और स्थिर रेखा से दूरी क्या होती है, नियत होती है, अर्थात कांस्टेंट होती है। क्योंकि पैराबोला में क्या होता है, पी एस अपॉन पी एम इक्वल क्या होता है, पी एस अपॉन पी एम क्या होगा, इक्वल होगा, नहीं सॉरी क्या होगा, इन पैराबोला क्या होगा, पी एस इक्वल किसके होगा, पी एम होगा, क्योंकि ये पैराबोला में होता है। क्यों, यही तो होता है, पी एस अपॉन पी एस इक्वल क्या होगा, पी एम। तो अगर पी एस और पी एम इक्वल है तो इनका अगर रेशियो लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, आएगा नहीं। तो इसका मतलब हमारा कोनिक सेक्शन क्या बन जाएगा, अपने आप में पैराबोला बन जाएगा। क्लियर, दैट इज क्लियर, ओके। तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट, तो क्लियर। नाउ सेकंड, इफ, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं, देखिए इफ ई इक्वल पी एस अपॉन पी एम, ये इसको हम क्या कह सकते हैं, इफ ई इक्वल पी एस अपॉन पी एम, इट मीन्स ई की वैल्यू जो है वो पी एस अपॉन पी एम, क्योंकि इसी को हम क्या कह रहे हैं, इसेंट्रिसिटी कह रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट में यदि इक्वल 1 हो गया तो पैराबोला बन गया। अब आते हैं सेकंड पार्ट, ठीक, इफ पी एस, इफ इसेंट्रिसिटी ई इक्वल पी एस अपॉन पी एम इज ग्रेटर देन 1 हो गया। अब पी एस अपॉन पी एम की वैल्यू ग्रेटर देन क्या हो गया, 1, तो आपका जो कोनिक सेक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, हाइपरबोला। इसको हम कहते हैं अतिपरवलय, ओके। इफ ई इक्वल पी एस अपॉन पी एम इज ग्रेटर देन 1, सो दैट कोनिक सेक्शन इज कॉल्ड हाइपरबोला। वाई, क्योंकि आपने हाइपरबोला में पढ़ा होगा, देखिए ये हमारा हाइपरबोला बनता है ना, तो इसकी अब देखो ये बना, तो हाइपरबोला में क्या होता है, ई इक्वल क्या होता है, सी अपॉन ए होता है, आपने 11th में पढ़ा होगा। ई इक्वल क्या हुआ, इसेंट्रिसिटी इक्वल सी अपॉन ए। तो इसका मतलब इसका सी कहाँ पर हुआ, ये डिस्टेंस हमारी क्या हुई, सी वी, और ए क्या हुआ, ये डिस्टेंस क्या बनेगी हमारी, ए बनेगी। तो सी अपॉन ए, अब बताइए कौन बड़ा है इसमें, सी इज ग्रेटर देन ए है। तो हाइपरबोला में क्या होता है, सी इज ग्रेटर देन ए हुआ। अब सी ए से बड़ा है तो सी अपॉन ए का वैल्यू निकालेंगे, सी ए से बड़ा है तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देंगे तो ऑटोमेटिक वैल्यू क्या आएगी, 1 से बड़ी आएगी। तो इट मीन्स हाइपरबोला में क्या बनेगा, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 से क्या बनेगी, बड़ी बनेगी। तो क्लियर हो गया। अब दूसरी चीज़ आई कि जो हाइपरबोला है उसमें डायरेक्ट्रिक्स लाइन कहाँ होगी। हाइपरबोला की आपकी डायरेक्ट्रिक्स लाइन यहाँ कहीं बनेगी, ये लाइन और ये लाइन आपकी क्या बनेंगी, डायरेक्ट्रिक्स लाइनें बनेंगी ना। तो अब ये लाइन अगर हमारी डायरेक्ट्रिक्स बनी तो इसकी आप फिक्स पॉइंट देखो, इस पर अगर आप कोई पॉइंट लेंगे तो ये डिस्टेंस ये क्या होगी, 1 से क्या आएगा, बड़ा आएगा। क्लियर, तो इस हिसाब से आप इसको ले सकते हैं। थर्ड आपका कोनिक सेक्शन बचा, इफ इसेंट्रिसिटी ई इक्वल पी एस अपॉन पी एम इज लेस देन 1, तो आपका जो कोनिक सेक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, एलिप्स बनेगा। एलिप्स मीन्स क्या बना, दीर्घवृत्त। क्या बन जाएगा आपका, दीर्घवृत्त बन जाएगा। तो इस टाइप का कोनिक सेक्शन आपका क्या कहलाएगा, एलिप्स कहलाएगा। क्यों, एलिप्स में आपने पढ़ा होगा, ये है ना एलिप्स, ये देखिए एलिप्स है नहीं, तो ये डिस्टेंस क्या होती है हमारी, ए,
और यहाँ पर जो डिस्टेंस बनेगी वो क्या बनेगी c, क्योंकि एलिप्स में होगा क्या, a इज ग्रेटर देन क्या होगा, c होगा। देखिए क्योंकि आपने पढ़ा होगा E इक्वल क्या पढ़ा था, बताओ E इक्वल क्या पढ़ा था, c अपॉन a। अब यहाँ पर बड़ा कौन है, a बड़ा है, c क्या है, छोटा है। a बड़ा है और c छोटा है, छोटे में बड़े का भाग दोगे तो जो भी वैल्यू आएगी आपकी पॉइंट में आएगी, 0 पॉइंट करके। तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से छोटी हो जाएगी, होगी ना, क्लियर है। तो ये यहाँ से भी निकल गया। अब देखिए एलिप्स की अगर आप कहोगे डायरेक्ट्रिक्स लाइन कहाँ होगी, वो कहीं पीछे हो सकती है ये। तो ये लाइन जो होगी एलिप्स की क्या बनेंगी, डायरेक्ट्रिक्स लाइन बनेंगी, नियता रेखा जिसको हम कहते हैं। अब नियता रेखा बननी तो फिक्स पॉइंट इसका क्या हुआ, फोकस हुआ। क्यों, ये कहीं से भी ले सकते हैं आप, ये इसकी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस का रेशियो इस लाइन से चाहे यहाँ से लो या यहाँ से लो, तो वैल्यू हमेशा क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी। और वही वैल्यू किसके इक्वल होगी, c अपॉन a के इक्वल होगी। ठीक है, जो रेशियो PS अपॉन PM देगा, अर्थात यहाँ पर अगर s है, यहाँ पर p है, यहाँ पर m ले लेते हैं, तो PS अपॉन PM जो वैल्यू देगा वही कौन देगा, E देगा। अर्थात c अपॉन a भी वही वैल्यू देगा जो PS अपॉन PM यहाँ से देगा। तभी जो कोनिक सेक्शन है वो क्या बन जाएगा, आपका एलिप्स बन जाएगा। क्लियर। तो ये हमारे 3 टाइप के कोनिक सेक्शन है। तो हमने जो आज टॉपिक लिया था वो लिया था कोनिक सेक्शन की डेफिनीशन। और कोनिक सेक्शन में मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी, इसेंट्रिसिटी थी, नहीं थी। इसेंट्रिसिटी का रेशियो किससे बना, इसेंट्रिसिटी का रेशियो हमने किससे इंडिकेट किया, एक डायरेक्ट्रिक्स लाइन और एक 6 पॉइंट से उस कोनिक सेक्शन पर जो पॉइंट है उनकी डिस्टेंस के एक रेशियो को लेके बनाया था। अब नेक्स्ट वीडियो, तो क्योंकि ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा, क्योंकि जब आप पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन बनाएंगे, क्योंकि पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन इसी पार्ट पर क्या है, डिपेंड है, क्योंकि उसके लिए आपको यही बेसिक डेफिनेशन पोलर इक्वेशन बनाने के लिए लेनी पड़ेंगी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप नोट करेंगे। ठीक है।